नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर बिना विवाह के कुंती माँ कैसे बनी। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत काल की बात है, जब धर्म और ऋषियों का जीवन पर गहरा प्रभाव था। कुंती भोज की दत्तक पुत्री थी। कुंती बचपन से ही सुंदर, विनम्र और अत्यंत धर्मपरायण थी। उनका स्वभाव इतना मधुर था कि ऋषि मुनि भी उनसे प्रभावित हो जाते थे। एक बार प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा उनके पिता के महल में पधारे। ऋषि दुर्वासा अपने कठोर स्वभाव और क्रोध के लिए विख्यात थे, लेकिन उनकी कृपा से मिला आशीर्वाद किसी के जीवन काल को बदल भी सकता था। कुंती ने अपनी सेवा से ऋषि दुर्वासा का मन जीत लिया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक विशेष वरदान स्वरूप एक गुप्त मंत्र दिया। दुर्वासा ने कहा, हे कन्या, यह मंत्र तुम्हें किसी भी देवता को आह्वान करने की शक्ति देगा। जिसे भी तुम स्मरण करोगी वह देवता तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस मंत्र का प्रयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करना। कुंती ने वह मंत्र अपने मन में रख लिया, लेकिन युवा होने के कारण उनमें एक स्वाभाविक जिज्ञासा थी। वह अक्सर सोचा करती थी कि क्या यह मंत्र वास्तव में इतना शक्तिशाली है। क्या मैं किसी देवता को सचमुच बुला सकती हूँ। एक दिन कुंती महल के उपवन में अकेले बैठी थी। सूर्य की तेजस्वी किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। वह मंत्र की शक्ति को परखने के लिए उत्सुक हो गईं। उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और सूर्य देव का आह्वान किया। कुछ ही क्षणों में आकाश उज्जवल हो उठा। सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ उनके सामने प्रकट हुए। कुंती उनकी दिव्यता और आभा देखकर स्तब्ध रह गई। वह डर गई और श्रद्धा से कांपने लगी। सूर्य देव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे आह्वान पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कुंती ने घबराते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने यह मंत्र केवल यह देखने के लिए प्रयोग किया था कि ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ वरदान सत्य है या नहीं। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। कृपया आप लौट जाएं। सूर्यदेव मुस्कुराते हुए बोले, हे कुंती, तुम्हारे द्वारा उच्चारित यह मंत्र व्यर्थ नहीं हो सकता। तुम्हारे आह्वान का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्रदान करूंगा जो महान और पराक्रमी होगा। कुंती भयभीत हो गई और बोली, लेकिन हे प्रभु, मैं अविवाहित हूँ। समाज इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे लिए यह असंभव है। सूर्यदेव ने उन्हें आश्वासन दिया, हे पवित्र आत्मा, तुम्हारी पवित्रता को कोई हानि नहीं होगी। यह सब तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा। तुम्हारा पुत्र दिव्य होगा और तुम्हारे जीवन में महान उद्देश्य को पूरा करेगा। सूर्यदेव के दिव्य तेज से कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्मा। बालक की आभा इतनी तेजस्वी थी कि वह स्वयं सूर्य की तरह चमक रहा था। लेकिन कुंती के मन में गहरा द्वंद्व छिड़ गया। वह एक ओर मातृत्व का सुख महसूस कर रही थी और दूसरी ओर समाज का भय उन्हें घेर रहा था। कुंती ने अपने नवजात पुत्र को बड़े ही करुण हृदय से गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उन्होंने उसे एक तैरती हुई टोकरी में रखा और प्रार्थना की कि वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। उस बालक को आगे चलकर अधिरथ नामक सारथी ने गोद लिया। वह बालक कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ और महाभारत का एक अद्वितीय योद्धा बना। कुंती के लिए यह घटना उनके जीवन का सबसे गहरा रहस्य बन गई। उन्होंने इस सत्य को अपने मन में छिपाए रखा, लेकिन वह पुत्र सदैव उनके हृदय के करीब रहा।